सब्सक्राइब करें दी मिनास रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं दी मिनास रिव्यू यूट्यूब चैनल। आज जिन दो मोबाइल का कंपेयर होने वाला है, सबसे पहले उनका नाम बता दूँ। एक का नाम है ओप्पो A9 2020 मॉडल और दूसरा जो है रियलमी का मोबाइल है जो कि रियलमी 6 है। तो दोनों का आज कंपेयर किया जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर आप लेना चाहते हैं स्टोरेज के लिए तो वो भी आपको बताया जाएगा। अगर गेमिंग और कैमरा के लिए लेना चाहते हैं तो वो कौन सा बेस्ट है, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले मैं आपको नाम बता चुका हूँ, ओप्पो का एक मोबाइल है, एक रियलमी का मोबाइल है, दोनों का कंपेयर होने वाला है। तो सबसे पहले जो प्राइस की बात कर लेते हैं ताकि आपको मुकम्मल अंदाज़ा हो जाए। ओप्पो का जो है A9, इसकी प्राइस जो है 37,999 मतलब 38,000 है। और दूसरा जो है इसकी 40,000 है मतलब 39,999, 40,000 बनती है जो कि इंटरनेट के हिसाब से इसकी कीमत है। और इससे तकरीबन ये 1,000-2,000 सस्ते होते हैं। आगे बात कर लेते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की। सबसे पहले आता है एंड्रॉयड वर्जन। एंड्रॉयड वर्जन में जो है ओप्पो है A9.0 पाई है, मतलब ये डाउन वर्जन में आ रहा है। और आगे बात कर लेते हैं रियलमी 6 जो कि 40,000 में आ रहा है, इसकी एंड्रॉयड वर्जन जो है ये 10 है। आगे बात कर लेते हैं यूआई जो है ओप्पो वाले में कलर OS 6 है और दूसरे में ये यूआई अवेलेबल नहीं है। आगे बात कर लेते हैं इनकी वेट की। वेट जो है वेट में थोड़ा सा ओप्पो जो है ये थोड़ा सा आगे चला गया है, 195 ग्राम है और दूसरा 191 ग्राम का वेट है रियलमी का। दोनों में डुअल सिम अवेलेबल है जो कि नैनो सिम लगती है। आगे बात कर लेते हैं कलर दोनों में दो कलर अवेलेबल हैं। इनमें बैंड जो है 2G 3G 4G बैंड अवेलेबल है, 5G दोनों में नहीं है। प्रोसेसर की बात की जाए तो ऑक्टा कोर दोनों में प्रोसेसर लगे हुए हैं। तो आगे चल के बात आती है कि चिपसेट। आजकल चिपसेट देखा जाता है गेमिंग के लिए, तो जो ओप्पो है इसका चिपसेट लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 665 जो कि गेमिंग ही है, परफॉर्मेंस अच्छी देगा। आगे बात कर लेते हैं रियलमी तो हमेशा जो है गेमिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है और बैटरी पे। तो गेमिंग की इसका जो चिपसेट लगा हुआ है ये भी मीडियाटेक का लगा हुआ है जो कि हीलियो G90 लगा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। आगे दोनों मोबाइल में GPS, ब्लूटूथ, FM, USB एक्सेट्रा सब कुछ अवेलेबल है। डिस्प्ले की बात की जाए तो IPS LCD दोनों में लगी हुआ है, दोनों का सेम स्क्रीन लगी हुई है डिस्प्ले वाली। आगे बात कर लेते हैं इन दोनों का साइज़ जो दोनों मोबाइल का बिल्कुल सेम है जो कि 6.5 इंचज़ है। रेजोल्यूशन की बात की जाए तो ओप्पो थोड़ा सा पीछे रह गया है, इसकी रेजोल्यूशन 720 है और दूसरा जो है रियलमी 6 मोबाइल है इसकी 1080 रेजोल्यूशन है। इधर जो है ओप्पो थोड़ा सा प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा डाउन भी है। आगे बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन की। जो ऊपर लगी होती है प्रोटेक्शन, इसमें कॉर्नर के लिए जो रियलमी का मोबाइल है इसमें कॉर्नर गोरिल्ला ग्लास 3 लगी हुई है और ओप्पो A9 में ये अवेलेबल नहीं है। आगे बात कर लेते हैं इनकी स्टोरेज की। यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ओप्पो की जो प्राइस है वो 2-3 हज़ार कम भी है। इसकी रैम जो है 8 GB और 128 GB इसकी स्टोरेज है। तो आगे बात कर लेते हैं रियलमी की। इसकी स्टोरेज तो इसकी 128 है पर रैम इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है इस प्राइस रेंज में जो कि 4 GB में आ रही है। इधर से ओप्पो थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया और रियलमी जो है रैम के हिसाब से काफ़ी नीचे आ गया। जिस तरह इन्होंने चिपसेट लगाया इस तरह इन्होंने रैम कम रख दी है। रैम चिपसेट इन्होंने अच्छा लगाया है, रैम इन्होंने 4 GB कर दी है, ये इसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया। आगे बात कर लेते हैं इनकी कैमरा की। कैमरा जो है कैमरे में रियलमी जो है ये काफ़ी आगे निकल चुका है। जिस तरह की रेजोल्यूशन भी ज़्यादा थी, अभी इसका कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा है। आगे इसमें एक छोटा 8 मेगापिक्सल का लगा हुआ है, उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का लगा हुआ है मैक्रो लेंस और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगा हुआ है, LED फ्लैश लाइट अवेलेबल है। आगे बात कर लेते हैं ओप्पो का जो कैमरा है। ओप्पो के कैमरे में मेन जो कैमरा है ये 48 मेगापिक्सल का है और उसके साथ लगा हुआ है छोटा कैमरा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 2 मेगापिक्सल और +2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगा हुआ है, LED फ्लैश लाइट अवेलेबल है। इधर से आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ी सी कम है लेकिन कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा कम है। आगे बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की। फ्रंट कैमरा दोनों का सेम है
दोनों के मतलब दोनों के कैमरे की जो रियलमी का जो कैमरा है ये साइड पे 5 होल में है, और दूसरा जो है ओप्पो का जो कैमरा है फ्रंट का ये ड्रॉप नॉच में आ रहा है फ्रंट पे, और रियलमी का जो साइड पे कर दिया है 5 होल में। आगे बात कर लेते हैं इनकी मोबाइल की बैटरी की। बैटरी की बैटरी की बात करते हैं। बैटरी दोनों की रिमूवेबल नहीं है। इन दोनों की बैटरी की बात की जाए तो ओप्पो आगे चला गया है काफ़ी ज़्यादा। ओप्पो की प्राइस भी कम है और इसकी बैटरी जो है ये 5000 mAh आ रही है, और ये गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा। और रियलमी का जो है इसकी 4300 mAh है, ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन ओप्पो से ये कम है इस प्राइस रेंज में। आगे बात कर लेते हैं इनके अंदर दूसरा कंपास अवेलेबल है, फिंगरप्रिंट दोनों में अवेलेबल है। तो प्राइस की बात मैंने पहले बताई, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ओप्पो का जो है ये 38,000 का आ रहा है, और रियलमी का जो है ये 40,000 का आ रहा है। मैं फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं गेमिंग के लिए, तो गेमिंग के लिए आपका रियलमी जो है ये बेस्ट रहेगा। आगे कैमरा भी इसका अच्छा है काफ़ी। इसके अलावा अगर स्टोरेज के लिए आप लेना चाहते हैं, बस रैम अच्छी के लिए लेना चाहते हैं, स्टोरेज तो दोनों की सेम है, अच्छी रैम के लिए लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ओप्पो A9 अच्छा है। ये भी गेमिंग चिपसेट इसका अच्छा लगा हुआ है। तो बाकी कैमरा शैमरा इसका थोड़ा सा कम है, इतना कम नहीं है। बाकी रेजोल्यूशन इसकी 720 आ रही है, और रेजोल्यूशन में रियलमी 6 जो है ये थोड़ा सा आगे 1080 आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज का कंपेयर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।